दूसरा प्रश्न बनाते हैं 1.2.2 का है अंकों का स्थानांतरण। तो प्रश्न है, क्या आपने सोचा है यदि किसी संख्या के अंकों के स्थान परस्पर बदल दिए जाएं तो क्या होगा? सोचिए कि 182 क्या बन जाएगा। यह 821 जैसी बड़ी संख्या हो सकती है अथवा 128 जैसी छोटी। यही प्रक्रिया 391 के साथ करके देखें। तो आइए देखते हैं। 391 को परस्पर बदल देते हैं इधर, तो 9 3 1, या फिर इधर कर देंगे तो 1 9 3। तो ये 931 जैसी बड़ी संख्या हो सकती है और 193 जैसी छोटी संख्या। ठीक है, उसके बाद है अब आगे दिए हुए प्रश्नों पर ध्यान दीजिए। 3 भिन्न भिन्न अंकों की कोई संख्या लीजिए और 100 के स्थान के अंक को इकाई के स्थान के अंक से बदलिए। तो 3 भिन्न अंक लेते हैं और 7 9, इसको इकाई के अंक से सैकड़ा के स्थान को बदलने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ 9 लिख देंगे, यहाँ 7, यहाँ 5। उसके बाद है, क्या नई संख्या पहली संख्या से बड़ी है? क्या नई संख्या पहली संख्या से बड़ी है? तो हाँ, बड़ी है। दूसरा प्रश्न है, क्या नई संख्या पहली संख्या से छोटी है? नई संख्या पहली संख्या से छोटी है तो बड़ी है, तो इसलिए लिखेंगे नहीं। बड़ी है। अब है 1.2.3 संख्या 10,000 का प्रवेश। हम जानते हैं कि 99 से आगे 2 अंकों वाली कोई संख्या नहीं है। 99 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। इसी प्रकार 999 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 है। यदि हम 9999 में 1 जोड़ें तो हमें क्या प्राप्त होगा? तो आइए हम लोग छोटी संख्या और बड़ी संख्या के बारे में जानते हैं। अंकों की छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या शून्य है, लेकिन शून्य का कोई मान नहीं होता है, इसलिए 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 हो जाएगी। और जब 2 अंक की होगी छोटी संख्या, अगर 2 अंकों की छोटी संख्या होगी तो 1 में 1 शून्य हो जाएगा। और 3 अंकों की यदि छोटी संख्या बोलेगा तो 1 में 1 2 शून्य हो जाएगा। इसी तरह अगर 4 अंकों की होगी तो 1 और शून्य, 5 अंकों की होगी तो 1 और शून्य। इसी तरह जैसे जैसे अंक बढ़ते जाएगा वैसे वैसे शून्य बढ़ते जाएगा। अब 1 अंकों की बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या है 9। इसी तरह 2 अंकों की बड़ी संख्या है 2 9 यानी 99। 3 अंकों की बड़ी संख्या 999 है यानी 3 9। इसी तरह 4 अंकों की 1 और 9, 5 अंकों की 1 और 9, ऐसे जैसे जैसे अंक बढ़ते जाएगा वैसे वैसे 9 की संख्या बढ़ती जाएगी। अब यदि यहाँ देखते हैं कि 2 अंकों की बड़ी संख्या में यदि 1 जोड़ दिया जाए तो हमें क्या प्राप्त होगा? तो 2 अंकों की बड़ी संख्या है 99 और इसमें अगर 1 जोड़ देंगे तो कितना होगा? 100।
यानी कि 3 अंकों की छोटी संख्या। और अगर 2 अंकों की बड़ी संख्या में 1 जोड़ देंगे, 3 अंकों की बड़ी संख्या में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1000, यानी कि 4 अंकों की छोटी संख्या हो जाएगी। अब अगला प्रश्न है 1.2.4 का स्थानीय मान पर पुनर्दृष्टि यानी प्रसारित रूप। तो हम लोग 70 का प्रसारित रूप देखते हैं, 78 का क्या हो जाएगा। प्रसारित रूप बनाने के लिए देखिए 7 है दहाई के स्थान पे, इकाई दहाई के स्थान पे दहाई की संख्या 10 होती है, तो 7 को 10 से गुना करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ जोड़ देंगे, 8 है इकाई के स्थान पे, तो 8 गुना 1, ये हो गया इसका प्रसारित रूप। इसको यदि हम गुना करके जोड़ेंगे तो हमें 78 ही प्राप्त होगा। देख लीजिए, जैसे 10 गुना 7 है 70, जो 8 गुना 1 8, तो 78 हो गया। इसी तरह दूसरा बनाते हैं, दो 278 का। तो 2 है इकाई दहाई सैकड़ा के स्थान पे, तो 2 सैकड़ा की संख्या 100 होती है, तो 2 को 100 से गुना करेंगे। उसके बाद 7 है इकाई दहाई के स्थान पे, दहाई की संख्या होती है 10, तो 7 को 10 से गुना करेंगे। उसके बाद फिर 8 है इकाई के स्थान पे, इकाई की संख्या होती है 1, तो 8 को 1 से गुना करेंगे। ये हो गया प्रसारित रूप। और यदि इसको गुना करके जोड़ेंगे तो 278 ही प्राप्त होगा। जैसे कि 2 गुना 100 200, जोड़ 7 गुना 10 70, जोड़ 8 गुना 1 8, तो 200 जोड़ 70 जोड़ 8 कितना होता है 278। इस तरह हम अगर 5278 का प्रसारित रूप बनाएंगे, इकाई दहाई सैकड़ा, 1000 के स्थान पे 1000 की संख्या होती है 1000, तो 5 को 1000 से गुना करेंगे। फिर 2 है इकाई दहाई सैकड़ा के स्थान पे, सैकड़ा की संख्या होती है 100, तो 2 को 100 से गुना करेंगे। 7 है इकाई दहाई के स्थान पे, दहाई की संख्या होती है 10, तो 7 को 10 से गुना करेंगे। उसके बाद 8 है इकाई के स्थान पे, इकाई की संख्या होती है 1, तो 8 को 1 से गुना करेंगे। ये हो गया प्रसारित रूप। और अगर इसको गुना करके जोड़ेंगे तो ये होगा 5278। जब 5 गुना 1000 करेंगे तो 5000 होगा। जोड़ 2 गुना 100 200, जोड़ 7 गुना 10 70, जोड़ 8 गुना 1 8, और ये सबको जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5208, ठीक है। तो 4000 45,278 का बनाते हैं। तो 4 गुना 4 है कितना स्थान पे, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10000, 10000 के स्थान पे है, तो इकाई दहाई सैकड़ा 1000, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10000, 4 को गुना करेंगे 10000 से, ठीक है। उसके बाद 5 है इकाई दहाई सैकड़ा 1000 के स्थान पे, तो 1000 की संख्या 1000 होती है, 5 गुना 1000। उसका 2 है इकाई दहाई सैकड़ा के स्थान पे, सैकड़ा की संख्या होती है 100, 2 को गुना करेंगे 100। उसके बाद इकाई दहाई के स्थान पे है 7, दहाई की संख्या 10 होती है, 7 को 10 से गुना करेंगे। 8 है इकाई के स्थान पे, इकाई की संख्या 1 होती है, तो 8 को 1 से गुना करेंगे। यह है प्रसारित रूप, ठीक है। और इसको जब जोड़ेंगे तो कितना होगा 45,278, 4 गुना 10,000 यानी
40,000। जो 5 गुना 1,000 तो 5,000। जो 2 गुना 100 200। जो 7 गुना 100 700। जो 8 गुना 1 8। आई सबको जब जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 45,278। 2 को 10,000 से गुना करेंगे। जो 6 है इकाई दहाई सैकड़ा 1000 का स्थान पे 6 को 1000 से गुना करेंगे। 6 गुना 1000। और ये शून्य का कोई मान नहीं होता है, इसको कोई भी चीज से गुना जोड़ घटा कुछ भी करेंगे तो शून्य ही होगा, इसलिए इसे करने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए इसका प्रसारित रूप में जो है यही हो जाएगा। ठीक है, जो को अगर करेंगे 10,000 से गुना हो जाएगा 20,000। जो 6 गुना 1000 तो 6,000। इसको जब जोड़ते हैं तो 26,000। ठीक है, अब मैं 2 प्रश्न देती हूँ जो आप सभी लोगों को बनाना है। ये दोनों प्रश्न आप सभी लोगों को बनाना है। आइए अब हम लोग 1.2.5 बनाते हैं। संख्या 1 लाख का प्रवेश। एक अंक की बड़ी संख्या कितनी है? 9। तो 5 अंकों की बड़ी संख्या 9 को 5 बार लिखेंगे। 1 2 3 4 5, यानी इकाई दहाई सैकड़ा 1000। इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 99,999। इसमें बोल रहा है एक अंकों की छोटी संख्या जोड़ने के लिए, तो एक अंकों की छोटी संख्या कौन सी है? एक है, एक जोड़ते हैं कितना प्राप्त होता है? 9 1 10 के शून्य बाकी 1, 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 9 1 10। यानी 5 अंकों की बड़ी संख्या में एक जोड़ने पर 6 अंकों की छोटी संख्या प्राप्त होती है, जिसे हम लोग इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख 1 लाख भी कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रश्न है कि 10,000 गुना 10 कितना होगा? तो ये 10,000 से 10,000 को 10 से गुना करते हैं। 0 का 0 0 0 0 0 1 से 0 0 0 0 1 गुना 1 0 0 0 0 0 1, यानी इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख 1 लाख। अब हम 6 अंकों की संख्या और उनके प्रसारित रूप लिख सकते हैं। यहाँ पे 6 अंक की संख्या दी हुई है, उसको प्रसारित रूप में लिखने के लिए बोल रहा है। दिया हुआ है 2,46,853। इसको प्रसारित रूप में बोल रहा है। दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख 2 है, लाख के स्थान पे तो 2 को 1 लाख से गुना करेंगे। इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख। उसके बाद 4 है, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 10,000 के स्थान पे तो 4 को 10,000 से गुना करेंगे।
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। इसके बाद 6 है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार के स्थान पे, तो 6 को 1000 से गुना करेंगे। उसके बाद 8 है इकाई, दहाई, सैकड़ा के स्थान पे, तो 8 को 100 से गुना करेंगे। सैकड़ा की संख्या होती है 100। 5 है इकाई, दहाई के स्थान पे, दहाई की संख्या होती है 10, तो 5 को 10 से गुना करेंगे। उसके बाद 3 है इकाई के स्थान पे, इकाई की संख्या 1 होती है, तो 3 को 1 से गुना करेंगे। ये सबको गुना करके अगर जोड़ेंगे तो हमें 2,40,853 प्राप्त होगा। यही है इसका प्रसारित रूप। अब 1.2.6, यदि हम 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ें तो हमें 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त होती है, जिसे 10 लाख कहते हैं। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए। 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए। 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 करोड़ है। आइए हम लोग बनाते हैं। बोल रहा है 6 अंकों की बड़ी संख्या में 1 जोड़ने पर हमें 7 अंकों की छोटी संख्या प्राप्त होनी चाहिए। एक अंक की बड़ी संख्या है 9, तो 6 अंकों की बड़ी संख्या हो जाएगी। 9 को 6 बार लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6, यानी कितना हो गया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 9,99,999। अब बोल रहा है कि इसमें एक अंक की छोटी संख्या जोड़ने पर हमें 7 अंकों की छोटी संख्या प्राप्त होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं। एक अंकों की छोटी संख्या जोड़ने पर, एक अंकों की छोटी संख्या होती है 1, तो इसमें 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 9 1 10 के 0, बाकी 1, 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 9 1 10, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख, यानी कि 7 अंकों की छोटी संख्या में 1 जोड़ने पर हमें 7 अंकों की छोटी संख्या प्राप्त हुई, जिसे हम लोग इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख कहते हैं। हमें प्रतिरूप को पूरा कीजिए। इसके बाद 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो 1 अंकों की बड़ी संख्या 9 है, 7 अंकों की बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी? 9 को 7 बार लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 99,99,999। हम बोल रहा है 8 बोल रहा है 8 अंकों की छोटी संख्या लिखने के लिए। तो 1 अंकों की छोटी संख्या कितनी होती है? एक अंकों की छोटी संख्या कितनी होती है? 1, तो 8 अंकों की छोटी संख्या कितनी हो जाएगी? 1 में 7 0, 1 2 3 4
5 6 7, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़, 1 करोड़। अब है प्रतिरूप को पूरा कीजिए। 9 जोड़ 1 कितना होता है? 10, यानी एक अंकों की बड़ी संख्या में एक जोड़ने पर हमें 2 अंकों की छोटी संख्या प्राप्त होती है। ऐसे ही 99 जोड़ 1 कितना हो जाएगा? 100, यानी कि 2 अंकों की बड़ी संख्या में 1 जोड़ने पर हमें 3 अंकों की छोटी संख्या प्राप्त हो जाएगी। ऐसे ही 9 प्रश्न है। 99,999 जोड़ 1 कितना होगा? 1 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि 5 अंकों की बड़ी संख्या में 1 जोड़ने पर हमें 6 अंकों की छोटी संख्या प्राप्त होगी। ठीक है। अब ये दोनों प्रश्न आप सभी लोगों को बनाना है। मैंने यहाँ सभी प्रश्न को लिख लिया है। प्रश्न है 10 घटाओ 1 क्या है? तो 10 में 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 9, यानी कि 2 अंकों की छोटी संख्या में 1 घटाने पे हमें 1 अंकों की बड़ी संख्या प्राप्त होती है। इसी तरह 100 में 1 को घटाने पे हमें कितना प्राप्त होगा? 99, यानी कि 3 अंकों की छोटी संख्या में 1 घटाने पे हमें 2 अंकों की बड़ी संख्या प्राप्त होगी। इसी तरह यहाँ 1 लाख है। 1 लाख में 1 घटाने पे हमें कितना प्राप्त होगा? 9 9 9 9 9, यानी कि 99,999, यानी 6 अंकों की छोटी संख्या में 1 घटाने पे हमें 5 अंकों की बड़ी संख्या प्राप्त होगी। अब ये दोनों प्रश्न आप सभी लोगों को बनाना है। और अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।